बिहार में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए की लागत से कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और राज्य के हर नागरिक को नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की। खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, अब तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब बिहार को पीछे रहने वाला राज्य माना जाता था, जहां विकास की गाड़ियां धीमी गति से चलती थी और लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन आज 24 अप्रैल का दिन बिहार के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में जिस तरह से विकास की नई राह पर कदम रखा, उसने बिहार की पूरी तस्वीर बदल दी है। ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य की नींव रखी गई है। 13,480 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले इन विकास परियोजनाओं ने बिहार को एक नई दिशा दी है। ये परियोजनाएं सिर्फ सड़क, बिजली और रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बिहार के हर गाँव, हर शहर और हर व्यक्ति को एक नया अवसर देने वाली है। ये परियोजनाएं उस बिहार की तस्वीर पेश करती हैं, जो अब केवल अपने अतीत के बोझ से नहीं, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य के सपनों से परिपूरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार के गोपालगंज में LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी, तो ये सिर्फ गैस की आपूर्ति का समाधान नहीं था, बल्कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की शुरुआत थी। जब उन्होंने बिहार की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नए रेल मार्गों का उद्घाटन किया, तो यह हर बिहारी के लिए नए अवसरों की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन था। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाए हैं। की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में कितना काम हुआ है बिहार के लिए। आप जानते हैं कि इस बार जो सरकार, इस बार फिर तो जुलाई 24 में बजट में बिहार के विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क योजना, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण एवं के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इनके द्वारा की गई। और उसके बाद फिर जो इसी साल फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई। इसके अलावा एक बार और जो भी हाल में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में देश के कई जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या तय किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला है। अब सोचिए, 2 तो किए, इधर अभी और कर दिए, तो कितना खुशी होगी। जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए, कितना ज्यादा खुशी होने वाली है, ये जान लीजिए। ये सब यही करवाए हैं। खुशी की बात है कि आज आए हैं और यहाँ बहुत बड़ी बात होने वाली है। और उसी तरह से बिहार के लिए जो हमने बता दिया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया। और अभी एक बार और जो बिहार के लिए अन्य राज्यों में हुआ था, यहाँ के लिए कर दिया, तो बहुत आगे बढ़ेगा बिहार, बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है, तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं। और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया, हमारे पटिया वाला यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए, तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है। और उस सबको
इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे। ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ। और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लिया गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का वितरण किया। ये पुरस्कार उन पंचायतों को दिया गया जो अपने कार्यों में उत्कृष्टता की मिसाल पेश कर रही है। ये कार्यक्रम पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए था, ताकि वे विकास कार्यों में और भी सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री ने बिहार के गोपालगंज जिले के हटवा में एक LPG बॉटलिंग प्लांट और रेल अनलोडिंग फैसिलिटी का शिलान्यास किया। इस परियोजना की लागत लगभग 340 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के तहत LPG की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर और सस्ता LPG गैस मिलेगा। ये कदम बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अहम साबित होगा, जिससे वहां के लोगों का जीवन आसान होगा और पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने हैं। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई, और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है, और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। बीते दशक में 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए गए हैं। बिहार में भी अब तक 57 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। ये घर गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा परिवार, ऐसे समाज के वंचित परिवारों को मिले हैं। आने वाले सालों में 3 करोड़ और पक्के घर गरीबों को मिलने जा रहे हैं। आज ही बिहार के करीब 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आज बिहार का हर नागरिक, हर किसान, हर मजदूर यही महसूस कर रहा है कि बिहार के विकास की गाड़ी अब तेजी से दौड़ने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों ने इस राज्य को वो ताकत दी है
जो उसे लंबे समय से चाहिए थी। अब बिहार सिर्फ अपने इतिहास में नहीं बल्कि अपने भविष्य में भी गर्व महसूस करेगा। ये एक नई सुबह है जहां हर बिहारी के लिए एक नया सपना, एक नई उम्मीद और एक नया अवसर है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।